स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर पारमिता बासु फ्रॉम कियाटिन डिजाइन। सो निफ्ट का रिजल्ट फाइनली आ गया है, कल आया था और बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं। बट मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलती हूँ प्लीज व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, अपना रिजल्ट जरूर भेजिएगा और जो रिजल्ट है वो उसका पिक भेजिए, नंबर लिख के मत भेजिए, क्योंकि मैं इट इज ईजी फॉर मी टू सी द रिजल्ट एंड से प्लीज। और एक चीज, डिसअपियरिंग मैसेज मत लिखिएगा करिएगा, मैं उनको आंसर नहीं कर रही हूँ। दूसरा, फोन में बहुत बड़ी सी अपोलॉजी कर रही हूँ कि मैं फोन उठा नहीं रही हूँ, क्योंकि इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि मुझे फोन उठाने से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं मैसेज फिर जवाब नहीं दे पाऊंगी। तो लेकिन मैंने कल 2 बजे तक भी मैसेज का जवाब दिया है, तो आप सबको मैसेज का जवाब रात हो जाए तो भी मैं करके, लास्ट जो मैसेज होता है उसको करके ही सो रही हूँ। तो मैसेज करिए, आपको सारे आंसर मिलेंगे। अगर मुझे फील होता है कि आपको मैं कॉल करूँ या मुझे वॉइस मैसेज देना चाहिए तो मैं वो कर दूंगी। आप टेंशन मत लीजिए और प्लीज पेशेंस रखिए, बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं, सो थोड़ा टाइम लग सकता है आपका मैसेज के आंसर करने के लिए। सो बस मेरे तरफ से सॉरी कि कोई भी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम हो रही है मुझसे, मेरे तरफ से, पर यस मैं सारे स्टूडेंट का आंसर कर रही हूँ, सबको हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। कोई भी स्टूडेंट को प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के बाद अगर प्रेफरेंस लिस्ट का कुछ भी जानना है कि प्रेफरेंस लिस्ट मैम ठीक है कि नहीं, आप मुझे अपना रिजल्ट के साथ प्रेफरेंस लिस्ट भेज सकते हैं, मैं आपकी प्रेफरेंस लिस्ट को भी ठीक कर दूंगी। उसके अलावा भी आपको आपका अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया है तो अगर प्राइवेट कॉलेज या आपको गैप ईयर लेना है उसमें भी आप क्या कर सकते हो, उसकी हम प्रॉपर काउंसलिंग कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे को कांटेक्ट कर रहा है उसके लिए मैं काउंसलिंग का वो भी दे रही हूँ। जिनको भी गैप ईयर या प्राइवेट कॉलेज के कॉलेज में जाना है क्योंकि उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो मैं उनको काउंसलिंग फॉर्म दूंगी और आप मेरे से जूम में डायरेक्ट फ्री में बात कर सकते हैं और आपका पूरा कैरियर जो भी आपको करना है, क्या एक्सपीरियंस करना है कि दूसरे जगह का, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। आज का वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक बस जरूर देखिएगा और जो इस वीडियो को में देख रहा है वो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए और जो फर्स्ट टाइम आया है उस चैनल में वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेकिन एक चीज है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे डिटेल में बताने वाली हूँ, बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है। सो एंड तक देखिए। बहुत सारे स्टूडेंट है थोड़ा सा देखने के बाद मेरे को मैसेज कर देते हैं, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि एंड तक जरूर देखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे प्रॉपर जो वीडियो है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है वो है काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो निफ्ट का बहुत चेंजेस हुए हैं ओवर द इयर्स रिसेंटली, जो क्योंकि ऑफ कोर्स पहले जो होता था कि वो एक डायरेक्ट होता था, जब आप जाते थे दिल्ली में सेंटर में बुलाया जाता था और सबको उसी टाइम पे या आपका काउंसलिंग होता था और उस टाइम पे एक फेस टू फेस होता था। आफ्टर द लॉकडाउन वो चेंज होके ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन में जूम से के थ्रू वो लोग काउंसलिंग करने लगे। लास्ट 2 ईयर से वो भी बंद करके उन लोगों ने प्रेफरेंस लिस्ट वाला सिस्टम किया और लास्ट ईयर जो उन्होंने प्रेफरेंस लिस्ट का जो किया उसके बारे में मैं पूरा बताऊंगी। प्लस ये है कि सारे जो भी किस स्टूडेंट को किस रैंक के हिसाब से कैसे करना चाहिए, कैसे एक्ट करना चाहिए वो भी बताऊंगी। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो लिस्ट जो आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें लास्ट ईयर के हिसाब से है, तो इस साल अगर कोई चेंजेस होता है तो मैं ऑफकोर्स बहुत सारे आगे जो वीडियो है उसमें वीडियोज आ जाएंगे। जैसे ही कोई चेंजेस आती है मैं आपको प्रॉपर डिटेल में वीडियो बताऊंगी। उसके अलावा बहुत सारे फॉर्म्स भरने हैं, फॉर्म्स भरने के भी है, जैसे एंटी रैगिंग है, एनेक्सास है। सो कैसे आपको फॉर्म और किस तरह से आपको उसको भरना है, क्या करना है, इसके भी कुछ आगे वीडियो आने वाले हैं, तो वो वेट कीजिए। बट येस, आप फॉर्म्स जो है वो डाउनलोड कर लीजिए और आप सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो कलेक्ट कर लीजिए बिफोर हैंड, सो दैट आपको ये इजी हो जाए। ऑफ कोर्स मेरी वीडियो देखते रहिए तो आपको उसके रिलेटेड भी चीज़ें आ जाएंगे और आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं लास्ट ईयर के, उसमें भी आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं। अब आते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसे शुरू होगा। काउंसलिंग प्रोसेस में आपको डेट दिया जाएगा
जहाँ पर आपको प्रेफरेंस लिस्ट भरने को मिलेगा। प्रेफरेंस लिस्ट आपको भरना पड़ेगा, उसके बाद वो डेट राउंड 1 राउंड 2 ऐसे करके होगा। राउंड 1 जो होगा वो फर्स्ट राउंड जो होता है वो मेन राउंड होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा सीट बांटी जाती है, मोस्टली सारी सीट बढ़ जाएगी। फिर जब वो सीट जो स्टूडेंट सीट नहीं लेगा, फिर वो सीट एक्चुअली में सेकेंड राउंड में बांटी जाएगी। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। सो लास्ट ईयर बहुत सारे राउंड्स हुए थे, उसके बाद स्पॉट राउंड भी हुआ था। स्पॉट राउंड और जो एक राउंड था, लास्ट राउंड जो था जिसमें आपको पैसे देके आपको भरने थे। अब ऐसी थी फर्स्ट 3 राउंड जो था लास्ट टाइम का, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसमें सारी कैटेगरी एंड जनरल कैटेगरी सब ही आपको सारे ही मिले हुए थे। 3 राउंड के बाद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो स्टूडेंट थे का जो राउंड था के बाद, तो थर्ड राउंड के बाद जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी था वो डिसॉल्व हो गया था। उनकी जो सीट बची थी वो नॉर्मल ओपन कैटेगरी में डाल दिया गया था, और तो उसके बाद ईडब्ल्यूएस और ओबीसी स्टूडेंट को सीट नहीं मिली थी। तो थर्ड राउंड तक आप लोगों को सीट मिलेगी जो ये वाले कैटेगरी में है, और उसके बाद आपको मुश्किल होगी। तो लेकिन जो बेसिकली जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। जो 1 डिजिट वाले जो नंबर है, जैसे 1 to 10, उन लोगों का तो आप प्रेफरेंस जो है वो प्रॉपरली लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। क्योंकि आप बहुत ही लकी हो कि आपको वो वाला रैंक मिला है, और बहुत आपने मेहनत आपकी सफल हुई है, तो आपको उसका प्राइस जरूर मिलेगा। जो 2 डिजिट वाले नंबर हैं उनको भी है कि हाँ चांसेस हैं कि आपको जो भी सीट है, ये मैं सिर्फ ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी के नहीं बोल रही हूँ, इवन जो कैटेगरी रैंक है उनमें भी ये वाली जो चीज़ फॉलो होती है। तो जो भी ये वाले जो रैंक वाले हैं, जो 2 डिजिट वाले हैं, उनको मिलेगा। बट ऑफकोर्स हो सकता है कि उनको कोई जो लास्ट के 2 डिजिट वाले नंबर्स हैं उनको हो सकता है कि दिल्ली मुंबई बैंगलोर के आगे वाले मिले, या क्योंकि 50 में मोस्ट प्रॉब्ली दिल्ली मुंबई बैंगलोर का एफडी और एफसी ख़त्म हो जाता है। तो इसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो लेकिन फिर भी मिल भी सकता है, इट्स ऑल लक। कोई छोड़ दिया पीछे तो इसलिए, क्योंकि छोड़ने के चांसेस बहुत सारे होते हैं। एनआईडी के स्टूडेंट भी का रिजल्ट आता है तो बहुत लोग छोड़ देते हैं, या बहुत लोग फीस दे नहीं पाते हैं तो वो लोग छोड़ देते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं छोड़ने के, तो मिल जाता है। नहीं तो सेकेंड राउंड तक तो आप लोगों को कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। जो 3 डिजिट वाले जो बच्चे हैं उनको बहुत केयरफुल होना पड़ता है। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ये सारे। 100 से लेके जो क्या बोलते हैं आते हैं जो 900 तक, ये बहुत बच्चे बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। स्पेशली जो अब आते हैं, जो स्पेशली 200 से 300 वाले जो रैंक वाले बच्चे हैं, वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो वो उन लोगों को, उनके लिए ये है एडवाइस आपको, अगर आपको प्लेस चाहिए दिल्ली मुंबई बैंगलोर, तो आप एफडी और एफसी को छोड़कर दूसरे सब्जेक्ट लिखिए तो ज़्यादा आपको लिए अच्छा होगा प्रेफरेंस पे। और एडवाइजेबल है कि आपको एटलीस्ट 10 सेंटर्स तो लिखने ही चाहिए, तो आपके लिए फ़ायदा होगा। उसके अलावा जो उसके बाद जो आने लगते हैं, स्पेशली 500 के बाद, 3 डिजिट है बट 500 के बाद जो बच्चे हैं उनको तो थोड़े से और लोअर वो मिलने लगते हैं। दिल्ली मुंबई बैंगलोर उनसे दूर होता जाता है, और इवन दूसरे सब्जेक्ट में भी मिलना मुश्किल हो जाता है। एंड आपको ऑफकोर्स और जो दूसरे सेंटर्स के हैं उनको मिलना आपके लिए आसान हो जाएगा, बट आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये मैं बीडेस के लिए बोल रही हूँ, बीएफ टेक के लिए डिफरेंट है, और दूसरे मास्टर्स के लिए तो मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, उनका पूरा ही डिफरेंट होता है। तो ये ऑफकोर्स बीडेस के स्टूडेंट्स के लिए ही मैं बता रही हूँ। तो आपको जो अगर 500 रैंक से अबव है तो आपको ऑलमोस्ट 18 सेंटर्स में लिखने चाहिए, एटलीस्ट 15 तो लिखने ही चाहिए। और सेंटर्स का जो आप जो प्रेफरेंस लिस्ट लिखते हैं तो वो ऐसे नहीं होता स्पेसिफिक जो बीडीएस वाले हैं कि सिर्फ स्टेट लिख दे, आपको सारे जगह का वो भी लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट्स भी, जैसे दिल्ली एफडी, दिल्ली एफसी, दिल्ली लेदर डिज़ाइन, दिल्ली
एक्सेसरी डिज़ाइन, तो ये सारे आपको लिखने पड़ेंगे 1 2 3 4 करके। प्रेफरेंस जो है ना वो मैंने एक वीडियो डाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखिएगा। और मैं फिर से बोल रही हूँ, प्रेफरेंस लिस्ट आप वैसे मत लिखिए जो पिछले साल का जो रोल नंबर है वो देख के मत कीजिए, बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम आई है। आप अपने तरह से प्रेफरेंस लिखिए, आप पूरा ही लिखिए, उसके बाद आपका लक है कि आपको क्या मिलता है, क्योंकि वो वाला जो लिस्ट है वो बहुत फैक्टर्स में काउंट करता है, वो जो लास्ट ईयर का लिस्ट है। हाँ, आप देख सकते हो कि शायद आपको मिल जाएगा कि नहीं, वो बहुत अजम्पशन वाला लिस्ट है, क्योंकि वो बेसिकली लास्ट राउंड जो मनी राउंड होता है, जो जिसमें आप पैसे पे करके राउंड होता है, उसके बाद वो वाला लिस्ट बना है। उसके बाद और एक चीज़, वो सिर्फ CMR कॉमन मेरिट रैंक से ही देख सकते हैं, वो कैटेगरी रैंक से नहीं आपको मिलेगा। तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आप वो जो आप लिस्ट देख रहे हो उसके लिए। तो इसलिए आप अपना कैटेगरी रैंक देख के वो मत कीजिएगा कि अच्छा ये तो मिल गया इसमें, नहीं, वो कॉमन मेरिट रैंक है। बहुत टाइम पे बहुत बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें कि कैटेगरी रैंक है, कॉमन मेरिट रैंक है। वो लास्ट ईयर का वो कॉमन मेरिट रैंक से ही देखा जाता है, कैटेगरी रैंक से नहीं देखा जाता। वो लिस्ट कैटेगरी रैंक से बनती नहीं है, सिर्फ कॉमन मेरिट रैंक से बनती है। इस वजह से वो बहुत लिस्ट जो है ना वो बहुत लोग को बहुत कंफ्यूज भी करती है। दूसरा, अब पिछली बार ऐसे वो लिस्ट देखने के बाद ऐसे किया लोगों ने कि उनको लिस्ट में लिखा कि रायबरेली मिल जाएगा, तो उन्होंने रायबरेली टॉप में लिख दिया, फिर शिलोंग लिख दिया, फिर उसके बाद फिर लास्ट में दिल्ली लिखा। बट अगर एक बार आपको रायबरेली टॉप में आपने लिखा और आपको रायबरेली मिल जाता है, फिर आपको नीचे दिल्ली नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद अपग्रेड होगा, नीचे का कुछ नहीं मिलता। इसलिए अपग्रेडेशन के लिए आपको प्रॉपरली वो जो ऊपर वाले जो नंबर है ना वो ही आपको पहले देने हैं, फिर नीचे देने हैं। तो आप समझ के कीजिएगा। ये मैंने पहले वाले भी प्रेफरेंस वाले वीडियो में भी डाला है, उसमें भी यही बोला है, इसमें भी अभी भी मैं फिर से बोल रही हूँ। प्रेफरेंस लिस्ट का ऑफकोर्स आप मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं अपना बना के, मैं उसमें आपको करेक्शन कर दूंगी, आपको हेल्प कर दूंगी कि आपका इस बार आपको प्रॉब्लम ना हो, कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हुई है लास्ट ईयर प्रेफरेंस लिस्ट गलत लिखने के लिए। अब आते हैं कि आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो क्या होगा, किस तरह से होगा, इसका फर्स्ट राउंड कैसे क्लियर होगा। जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के बाद आपने प्रेफरेंस लिस्ट को अपलोड किया, अपलोड करने के बाद आपने आपका जो है वो उस पूरा सील हो जाएगा, फिर वो आपका बस फिक्स हो जाता है। उसके बाद आपने आपके जो राउंड होते हैं, राउंड 1 होगा, राउंड 1 होने के बाद फिर आपका प्रेफरेंस लिस्ट देखा जाएगा। अगर आपका रिजल्ट आता है, जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, आपको रिजल्ट में अगर जैसे ही आपका कोई भी कॉलेज का सीट मिल जाता है, कोई भी सेक्शन का, आपको तुरंत पैसे पे करने पड़ेंगे। जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है, जो फर्स्ट सेमेस्टर मतलब जो पूरे निफ्ट की जो पूरी फीस है उसकी आधी आपको फीस पे करनी पड़ेगी, और वो पे करने के बाद ही आपका सीट वो आपका रिजर्व्ड होगा। अगर आप सीट पे नहीं करते हैं तो वो सीट आपकी चली जाएगी और आपका जो निफ्ट का जर्नी है वो भी आपका तब एंड हो जाएगा। इसलिए सीट रिजर्व करने के लिए और आपको जर्नी में निफ्ट की जर्नी में रहने के लिए आपको फीस पे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही फर्स्ट राउंड के बाद आपको सीट मिलता है, 2 दिन का टाइम मिलता है और उसी में आपको सब कुछ करना पड़ता है। अगर आपने फीस पे नहीं की आपकी सीट चली जाएगी। याद रखना, आपका एंड वहाँ पर सर्वर भी एंड हो जाएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे नहीं चाहिए तो मैं पे नहीं करूँगा, बाद में मिल जाएगा। नहीं, उसके बाद ये होता है कि आपको अगर अच्छी सीट मिली, आपके सेटिस्फैक्शन के हिसाब से सीट मिली है, तो आप उसको फ्रीज कर सकते हैं। वहाँ पर फ्रीज, अपग्रेड और स्लाइड का वो आएगा। ये जो स्लाइड का ऑप्शन है सिर्फ बीएड स्टूडेंट्स के लिए है, ना ही मास्टर स्टूडेंट्स के लिए है, ना ही कि वो जो स्लाइड का ऑप्शन है वो BF टेक बच्चों के लिए। सिर्फ BDES के बच्चों के लिए ही स्लाइड का ऑप्शन है। जैसे ही आपको वो मिलता है, आप अपग्रेड का ऑप्शन डाल सकते हैं कि अगर आपको समझ लीजिए जो आपको स्टेट मिला है उस स्टेट में आपको नहीं रहना, आपको आगे के स्टेट चाहिए, तो आप अपग्रेड का ऑप्शन डालेंगे। और अगर आपने लिखा कि नहीं मुझे क्या बोलते हैं वो चाहिए, स्टेट तो वही चाहिए जो मेरे को मिला है, बट मुझे सब्जेक्ट डिफरेंट चाहिए,
तो आप स्लाइड का ऑप्शन डालेंगे। पिछली बार अपग्रेड का कोई बटन नहीं था, सिर्फ स्लाइड का बटन था। इस बार भी मोस्ट ऑफली यही हो सकता है, क्योंकि अपग्रेड आपने अगर फॉर्म भरा और आपने फ्रीज नहीं किया तो ऑटोमेटिकली आपका अपग्रेड हो जाता है और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपने फ्रीज कर लिया तो वहां पर आपका वो सीट आपको मिल गया, आप आगे की जो काउंसलिंग प्रोसेस से निकल गए। लेकिन अगर आपको आपको अगर वही स्टेट में रहना है लेकिन आपको डिफरेंट सब्जेक्ट चाहिए, तो आप स्लाइड का बटन वहां पर होगा, आप स्लाइड का बटन दबा सकते हैं। सो ये प्रॉपरली सेकेंड राउंड के लिए तैयारी होगी। अगर आपने सेकेंड राउंड के लिए स्लाइड या अपग्रेड का तो कोई बटन नहीं है, अगर आपने ऐसे ही रखा और अपग्रेड हो जाएगा तो आप सेकेंड राउंड में जाओगे। और जिनको भी सीट नहीं मिली है वो भी सेकेंड राउंड में जाएंगे। अगेन सेम चीज प्रोसेस जो है वो होगा। जो भी सीट बच जाएगी, जो कोई लेगा नहीं और वो वापस आ जाएगा, वो सीट फिर से सेकेंड राउंड में आपको बांटी जाएगी। अगेन सेम प्रोसेस, आप पैसे दो, पैसे देके अपनी सीट रिजर्व करो। अगर आपको सीट अच्छी मिल गई तो आप फ्रीज कर लो। अगर आपको सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन मिला तो फिर एक और चीज है, अगर आपको अपग्रेड मिलता है, समझ लीजिए आपको कन्नूर मिला है, कन्नूर से आपने बैंगलोर मिल गया अपग्रेडेशन, तो जैसे ही आपका अपग्रेडेशन होगा तो आपको कन्नूर की जो सीट है वो आपकी चली जाएगी, वो दूसरों स्टूडेंट के लिए अवेलेबल हो जाएगी और आपको बैंगलोर में ही रहना पड़ेगा। समझ लीजिए कि आपको मतलब बैंगलोर नहीं रहना था, आपको कन्नूर में ही रहना था, या कोई ऐसा स्टेट आ जाता है, कोलकाता मिल जाता है आपका, और आपको बिल्कुल नहीं जाना क्योंकि आपको साउथ में ही रहना, तो भी आप वापस नहीं कन्नूर आ सकते, आपको कैलकाटा ही रहना पड़ेगा। इसलिए प्रेफरेंस लिस्ट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप किस तरह से प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आपको प्रेफरेंस लिस्ट का कोई हेल्प चाहिए मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। दूसरा ये है कि उसके बाद अगर जब अगेन थर्ड राउंड के लिए जैसे ही आप फीस पे कर देते हो और या कोई छोड़ देता है, फिर से वो जो सीट अवेलेबल होती है फिर थर्ड राउंड के लिए फिर से अपग्रेड और स्लाइड जो भी करना है वो सेम है और फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से दूसरे राउंड भी होंगे। और जब लास्ट टाइम पे ऐसे हुआ था, 2-3 राउंड के बाद फिर निफ्ट बोलता है कि नहीं हम लोग अब नहीं करेंगे, तो बहुत सारे बच्चों को फिर बोलते हैं कुछ कि भाई अब आप छोड़ दो सीट्स। जो बच्चे हैं जिन्होंने ऐसे ही रिजर्व करके रखा है बट वो सोचते हैं कि बस मुझे दूसरा मिल जाए तो मैं ये छोड़ दूंगा, तो फिर वो सीट्स वापस आते हैं। तो लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ था, थर्ड राउंड के बाद उन्होंने बंद कर दिया था, फिर वो बहुत दिन बाद फिर उनके पास सीट बहुत ज़्यादा वापस आ गई, तो फिर उन्होंने दूसरे और राउंड बनाए। तो सीट जब वापस आती है, जो छोड़ देते हैं तभी और राउंड होंगे। अगर सीट वापस नहीं आएंगे तो जैसे ही सीट खाली खत्म हो जाएंगे तो राउंड नहीं बंद हो जाएंगे। कुछ अगर लास्ट में अगर समझ लगी है बहुत कम से कम 5 राउंड के बाद या 6 राउंड के बाद वो लोग बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। और उसके बाद अगर कोई सीट वापस आता है तो फिर वो स्पॉट राउंड या पेड राउंड जो होता है वो स्टार्ट करते हैं। और पेड राउंड में जिनको सीट मिल गई है या जिनका सारा कुछ हो गया वो अब पार्ट नहीं ले सकते हैं, या जिनको एक बार सीट मिल गई है और उन लोगों ने छोड़ भी दिया है वो भी पार्ट नहीं ले सकते हैं। सिर्फ जिनको सीट नहीं मिली है वही वो वाले राउंड में पार्ट ले सकते हैं। तो ये सारी जर्नी होती है पूरा काउंसलिंग का। ये पूरी जर्नी में मैं आपको हेल्प करूँगी और हर चीज़ में प्लीज़ व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। पूरी तरह से सारी तरह से आपको जो भी हेल्प चाहिए मैं हेल्प करूँगी। दूसरा और एक चीज़ है कि ये जो प्रोसेस है ये एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, 1 महीने का प्रोसेस है, तो आपको बहुत पेशेंस रखना है। जिनकी भी समझ लीजिए 4 डिजिट में आई है रैंक, वो सेकंड प्लान बी का भी सोचने स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 4 डिजिट के जो बच्चे हैं स्पेसिफिकली आप समझ लीजिए 1000, 1500 या 2000 स्पेसिफिकली जनरल ओपन कैटेगरी वालों को स्पेशली बोल रही हूँ, उन लोग को अच्छे सीट्स नहीं मिलेंगे। 2000 के बाद तो प्रॉपर एकदम ही सीट मिलना मुश्किल है। उसके अलावा जो इवन जो EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं या दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी जिनके 4 डिजिट में आए हैं उनको बहुत मुश्किल है सीट मिलना। तो आप प्लान बी को जो है या तो प्राइवेट कॉलेज या गैप ईयर किसी के लिए भी आप तैयार होकर रहिए, एटलीस्ट एग्ज़ाम दे दीजिए। ये ना हो
कि दूसरे प्राइवेट कॉलेज के भी सीट्स भर जाए और आपको लास्ट में कुछ भी ना मिले। तो जिन्होंने भी 2 बार ऑलरेडी गैप ईयर ले चुके हैं, मेरा एडवाइस रहेगा कि और उनकी अच्छी रिजल्ट नहीं आई है, वो प्लीज़ तो प्राइवेट कॉलेजेस में ट्राई कीजिए। प्राइवेट कॉलेज बहुत अच्छे हैं आजकल और निफ्ट से भी कम फीस वाले हैं कॉलेजेस। तो जिसको भी कोई भी प्राइवेट कॉलेज या गैप ईयर किसी चीज़ की भी चीज़ चाहिए वो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकता है। मैं आपको स्पेशली आपको पूरा बताऊंगी कौन से कॉलेज अच्छे हैं, और कोई भी हमारे साथ से ये फॉर्म भरता है तो मैं थ्रू आउट आपको हेल्प करती हूँ एंड तक। सो आप को कोई भी और भी हेल्प चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप मैसेज करने से ही आपको मिल जाएगा। सो मुझे लगता है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे स्टूडेंट्स के लिए। सो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और जो भी फर्स्ट टाइम इस चैनल में है वो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर टुडे।